परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौरराम समारम्भाम् ऐश्वर्यां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्ति स्वस्तिरुनेकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेन नादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनीविविलसाय गोपिसहस्रावृतम् हस्तन्यास्तनतापवर्गमखिल द्वारं किशोराकृतिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरोनबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपादमनेत्रा वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमाकन्तं सोमेशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनां सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के अनर्पित कृपा से हम सभी नित्य प्रति श्रीमती किशोरी जी के विषय पर आस्वादन कर रहे हैं। वह बड़े ही सौभाग्य की बात है, श्रीमन महाप्रभु की कृपा है, तभी वह आस्वादन करने का मौका हमें प्राप्त हुआ। पूर्व दिन हम आस्वादन नहीं कर रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी और उनके सखिया जो भूमि देवी से कहती है कि आपसे बड़ा सौभाग्यवती तो किसी इहलोक में और कोई और को दिखाई नहीं पड़ता। आप सबसे बड़ा जो है सौभाग्यवती हैं, आपसे तो कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तो श्री भगवान ने स्पर्श किया है, आपको श्री वराह भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ और अभी श्री भगवान कृष्ण के भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आपने ऐसा कौन सा तपस्या किया है, और आप जो है साधीन भत्रिका है। तो गोपियों की यह जो है इतने सौभाग्यवती वे होते हुए भी आपने आपको नून मानते हैं। वे मानते हैं कि हम भजन नहीं करते, हम बहुत नून हैं, हमें तो भजन का उतना ज्ञान भी नहीं है। ये क्या है गोपियों का? ये गोपियों का धन्यता है कि वे अपने आप को न्यून मानते हैं। वे कहती है कि हम सभी अदम हैं। ये तो आप लोगों की सौभाग्य है, आप लोगों को अधिक सौभाग्य मिले, हमें तो कम सौभाग्य मिले हैं। हम चाहते हैं कृष्ण हमारे पास रुक जाए, पर ये रुकते नहीं हैं। पर हे धरित्री देवी, आपकी सौभाग्य की क्या बात कहे, भगवान कभी भी आपको छोड़ती नहीं, क्योंकि धरित्री को छोड़ करके तो भगवान कहाँ पे जाएगा नहीं। वह कहीं पे भी जाए धरित्री पे ही तो रहेगा। तो कहते हैं कि आपको तो कभी छोड़ते नहीं, पर हमें कभी जो है रखते नहीं। हम चाहे कितना भी कोशिश करें उनको रुकने की, पर वो रुकता हमारे पास नहीं। तो आपका सौभाग्य जो है अधिक उत्कर्षजन्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो गोपियों का प्रेम है, ये विचित्र प्रेम है, स्वयं को नून मानना है। क्योंकि गोपियां छल बल से दुनिया को धोखा देने की बात नहीं करते हैं, और जो गोपियां हैं उनका प्रेम विशुद्ध है। वह बनी बटी बात नहीं बोलते हैं। इसीलिए वे दूसरे के प्रेम को देख करके ललाट है, दूसरे की सौभाग्य को देख करके, दूसरे का जो अगर बहुत ही कम सौभाग्य होता है उसको भी वो अपने नज़र में बहुत बड़ा करके देखते हैं कि उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको। वो उसको देख करके अपना जो स्वयं का जो सबसे श्रेष्ठ प्रेम, विचित्र प्रेम है, उसको भूल करके वे दूसरे का बड़ाई करने लग जाते हैं। क्योंकि प्रेम का ही विचित्र दशा है कि प्रेमी आपने प्रेम को भूल जाता है, और आपने प्रेम को भूल करके दूसरे प्रेम को देख करके वो ललाटता है, ललाटता है वो कि हमें अगर वैसा सौभाग्य मिल जाता तो बड़ी अच्छा होता। और तभी तो बड़े बड़े महानुभाव आपने को कुटिल खल कामी मानते हैं कि हमसे बड़ा कोई खल नहीं है, हमसे बड़ा कोई कामी नहीं है, हमसे बड़ा आधम कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम आदम हैं, हम पामर हैं।
वैष्णव का क्या कथन है, यही तो है वैष्णवता। वैष्णव क्या कहता है, संत महात्मा लोग कि हम तो कटिल कुटिल है, मूर्ख है, गवार है, हमको कुछ नहीं पता, भजन क्या हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वही उनके धन्यता है। ये सब को जानते हुए भी आपने आप को वैसा मानते हैं, खल कुटिल कमी मानते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा क्या हो सकता है, ये अद्भुत बात है। क्योंकि वह चाहता है कि आपने से अत्याधिक जो अपकर्ष है, अपना अत्याधिक जो है वो अपने आप को अत्याधिक अपकर्ष घोषित करते रहते हैं, और किसी दूसरे को जो है वह श्रेष्ठ कहते हैं। मोह सम कन कुटिल खल काम्य, मेरे समान कोई खल कुटिल काम्य इस संसार में नहीं है, जिसके कारण हमें वैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है जो किसी दूसरे को प्राप्त हो चुके हैं। हम तो चाहते कि हमें वैसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो किसी दूसरे को प्राप्त हुआ है। तो गोपियां ने जो कहा वो कोई बनी बाटी बात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न के लिए नहीं कहा, वो अपने हृदय की बात है। और जितने महानुभाव है, महानुभाव भी बनी बटाई बात नहीं कहते हैं, जो अनुभव की बात है वो कहते हैं। संत लोग ये भी बनी बाटी बात नहीं कहते हैं। छल बल से जो है दुनिया को धोखा देने की बात भी नहीं करते हैं। जो प्रकृत संत है वो छल नहीं करते हैं, छलतापूर्ण बात नहीं करते हैं। जो सत्य है वही कहते हैं, बल से भी ताड़ना नहीं करते, अपने में सामर्थ्य होने पर भी वो नहीं कहते हैं। वो तो भगवान प्रेम और प्राप्ति की बात करते हैं, कैसे प्राप्त होगा प्रभु। क्योंकि दुनिया को छलना कोई बड़ी बात नहीं है, छल तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, पर संत लोग छल पूर्ण बात नहीं करते। जो अच्छे में सच्चे संत है वो कभी छल पूर्ण बात नहीं करता, क्योंकि गोपियों भी छल पूर्ण नहीं बात करते कभी भी। उनके मन में, संतों के मन में जैसा स्फूर्ति प्रतीत होता है वैसा ही बात भी करते हैं। और प्रेम की अवस्था भी ऐसा ही है, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होता है वह आपने में जो है निम्नता दिखाई देती है। किसी का हृदय पे प्रेम है तो वह स्वयं को जो है नीच दिखता है कि मैं स्वयं योग्य नहीं हूं, दुनिया में मुझे ही केवल प्रभु ने कृपा नहीं किया, मैं ही अधम एकमात्र रह गया हूं जिसको प्रभु ने कृपा नहीं किया। सबसे निम्नता दिखाई पड़ता है, ऊंची की बात नहीं करते हैं। बहुत कठिन स्तर है। साधना की बात साध होगा कि जिसमें प्रेम हुआ है तब उसमें ऐसा भाव होगा, और जहां निम्नता होती है वही प्रेम होता है। और प्रेम का स्वभाव यही है कि जिसमें प्रेम हो वो निम्न हो जाए। क्योंकि अगर उल्टा क्या पर्वत में जल उठता है, नहीं उठता, वो तो गंगा की धारा नीचे की ओर जाता है। तो प्रेम की धारा नीचे की ओर आता है। जो स्वयं को निम्न मानते हैं, निम्नता, उसके ओर प्रेम आता है। और जो उच्च शिखर में चढ़ जाता है उसको ज्ञान उसके ऊपर सिर पे चढ़ जाता है, प्रेम नहीं होता है। और हर चीज ज्ञान से, शास्त्र से, अनुभव के बिना होता नहीं है। शास्त्र का खेल बड़ा खतरनाक है, उसी में उलझ जाए जिंदगी तो कोई सुलझ नहीं सकता। इसलिए वहां शब्द है, उस शब्द को मत देखो, उस शब्द का तात्पर्य क्या है वो समझो। जो शब्द के परे है, जो अनुभव योग्य बात है, और उस शब्द का अनुभव जो संत ने किया है वह अनुभव योग्य ही बात से करना है। तो कहते हैं कि जल, पानी का जब जल बरसता है तब आप बारिश जब गिरता है तो जल कहाँ टिकता है? जो स्थान खाली होगा वही स्थान में जल टिकेगा, जो खाली नहीं है उस स्थान में जल नहीं टिक सकता। जहाँ गड्ढा है तभी तो जल टिकेगा, नहीं तो जल नहीं टिकेगा। पहाड़ के चोटियाँ, इतने बड़े पहाड़ है, क्या पहाड़ के चोटी में टिकता है?
क्या समतल भूमि में जल टिकता है? नहीं टिकता। जहाँ गड्ढा हो वहीं पे टिकता है। अर्थात जिनके हृदय में घमंड से भरा हुआ है, क्या प्रेम तत्व उसके हृदय में प्रकट होगा? क्या टिकेगा उसके हृदय पर? नहीं टिकेगा। ना उसके ऊपर प्रकट हो सकता है। तो घमंड किसका घमंड है? आत्म घमंड है, ज्ञान का घमंड है, पैसा का घमंड है, रूप का घमंड है, धन का घमंड है, बहुत कुछ का घमंड होता है व्यक्ति में। तो जब तक घमंड है तब तक आप खाली नहीं है। जैसे आप घमंड से खाली हो चुके हैं तो आप में वो टिकेगा। और प्रेम टिकाने के लिए अभिमान शून्यता की बात कही गई है कि सारे घमंड को ही आपने आप ही चूर चूर कर दो, तब जाकर के प्रेम टिकेगा। यह टिकने की बात है, रुकने की बात है। तो प्रेम रुकना चाहिए, और प्रेम का स्वभाव ऐसा है वो रुकना चाहता है। अगर नहीं रुका तो कोई काम नहीं होगा। तो इन सब दृष्टियों से ये है, दिखाई पड़ता है कि जो प्रेम है वह पूर्व राग से उत्पन्न होता है। आसक्ति अर्थात आसक्ति रहेगा पूर्व में, तभी और भी जाकर के आगे वो बढ़ेगा। और प्रेम टिकना चाहिए। तो यहाँ गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम क्या है कि इनका प्रेम जो है अनंत है। और अनंत प्रेम है तो टिके हुए किस लिए? क्योंकि वे अपने आप को सबसे दैन्यता मानते, सबसे निम्न मानते। भूदेवी का कितने बढ़ाई कर दिए गोपियों ने। क्या भूदेवी गोपियों से अधिक सौभाग्यवान है? क्या वे सौभाग्यवती है? नहीं है। फिर भी गोपियां कह रही है, क्यों? क्योंकि वे अपने आप को निम्न मानते हैं। और इसीलिए अनंत प्रेम का समुद्र उन्हीं में है। प्रेम का जो लहर है उसी में टिका हुआ है, वही महासमुद्र है। अगर वो नहीं है, अगर घमंड होता, लक्ष्मी देवी को घमंड है अपने धन पर, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। चाहे भाल ही बक्षस्थल में क्यों ना उन्होंने रह लिया नारायण का, पर वह सौभाग्य प्राप्त ना हो सका। क्यों? क्योंकि घमंड है धन का, अहंकार है। ब्रह्मा जी को दर्शन वृंदावन का क्यों नहीं हो पाया पहले? उनका घमंड था कि मैं ब्रह्मा हूं। भगवान ने उनके सामने सैकड़ों ब्रह्मा लेकर के खड़ा कर दिया। कोई 1 सिर वाला, तो कोई 10 सिर वाला, कोई 1000 सिर वाला, कोई 100 सिर वाला। हाँ? ब्रह्मा जी को घमंड टूटा। हम सोचते थे कि हम ही ब्रह्मा है, और यहाँ तो अनंत ब्रह्मा दिखाई पड़ रहा है। उनका जब घमंड टूटा तो उनको समझ में आया कि हमने क्या गलती किया। बड़ी दुख हुई। भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए चले गए, कुछ बोल भी नहीं सका। प्रार्थना करके चले गए, भगवान ने कुछ ना बोला, पर वह प्रभु को हृदय से प्रेम किया। जब तक घमंड है तब तक हृदय में प्रेम नहीं टिक सकता। इंद्र का घमंड था, वो भी भगवान से लड़ पड़े कि मैं इंद्र हूं, मेरे सामने एक 7 साल का बच्चा क्या है, उसमें कितना दम होगा। उसने भी घमंड किया, भगवान ने उसको घमंड ही तोड़ दिया। तो जब तक घमंड है तो घमंड से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अहंकार दिखाई पड़ता है, आत्मस्वार्थ की बात चलता है, आत्माभिमान हो जाता है। तब व्यक्ति को आत्म को ही सबसे श्रेष्ठ बलियान समझने लगता है कि मेरे से बलवान तो कोई नहीं है, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से ताकतवर कोई नहीं है। पर सही में पिता का भी पिता होता है, एक वाणी है। तो आपके ऊपर भी कोई और कुछ, कोई ना कोई और है, ये सत्य है। तो घमंड जो होता है व्यक्ति को वो नष्ट कर देता है, अपने अभिमान में डुबो देता है। प्रेम वहां टिकता नहीं है। गोपियों के पास प्रेम है क्योंकि घमंड नहीं है। सर्व सामर्थ्य होते भी है, वो कोई सामर्थ्य की बात नहीं करते हैं। सखा में भी प्रेम है,
प्रेम है तभी तो वहाँ पे टिकता है। योगिंद्रों आदि के लिए जो दुर्गम है वो यह सुलभ है, क्योंकि उनमें भी योग का अहंकार है, तपस्या का भी अहंकार होता है। हमने इतने तप किए हैं, तप से तपित हुए व्यक्ति का भी तप का अहंकार रहता है। यज्ञ करने वाले को, याज्ञिकों को यज्ञ का अहंकार कर रहता है कि हमने इतने लाखों यज्ञ किए हैं। तो ये प्रभु किसी अहंकार से नहीं मिलते हैं। चाहे यप हो, तप हो, ध्यान हो, धारणा हो, उन सब का अहंकार घमंड जब तक व्यक्ति के हृदय पर है तब तक प्रभु का दर्शन साक्षात्कार संभव नहीं है। क्योंकि प्रेम तो नीचे की ओर जाता है, जल वही टिकता है जहां गड्ढा हो चुका है। तो हृदय को खाली करना है। किशोर जी का भी यही अवस्था है। किशोर जी महासंधु क्यों है? क्योंकि वे सबसे अपने आप को सबसे निम्न मानते हैं कि मेरा तो सौभाग्य सबसे निम्न है। इसीलिए तो वहां पे प्रेम का समुद्र है, सिंधु है। अगर वे लक्ष्मी जी की तरह होती तो नहीं टिकते हैं, वह प्रेम सिंधु भाव नहीं रहते थे। तो किशोर जी कैसे हैं? प्रेम से गलित हो चुके हैं, वो प्रेम का गलित स्वरूप है। पूर्वानुराग गलितम ममलम वनेपि लोकापवाद दलिता मथवय युक्तो दावानलज्वलित जाति बनी सदृशा मेताम कथम कतमहम वतसान्तया भी। गोपाल चंपू में श्रीमती किशोर जी कहते हैं कि यहाँ पूर्व जो अनुराग है किशोर जी का, तो कि श्री भगवान कहते हैं कि किशोर जी जो हैं यह मेरे पूर्व अनुराग में ही गलित हो चुकी हैं। गलित तरल, शीतल हो जाना। गल जाने के मतलब क्या है? शीतल हो जाना है, नरम हो जाना है, तरल हो जाना है। अब जल तरल है तो उसमें सब कुछ जा सकता है। अगर उसमें एक सुई डाल देंगे तरल में, क्या होगा? वो अपने आप नीचे डूब जाता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर कोई सख्त होगा तो उसमें छेद हो जाएगा, पर जल में डालोगे तो क्या होगा? वो तो अंदर चले जाएगा, फिर वो एक हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे अवस्था है तरल दशा की। तो प्रेम क्या होता है? तरल होता है। उसका स्वभाव क्या है? शीतलता है, मधुरत्व है, घनत्व है, वो प्रेम है। कठिनत्व नहीं है वहां पे। जो कठिनत्व है वो प्रेम नहीं है। बाहर तो भले अब कठिनत्व दिखाते हैं पर अंदर बहुत तरल है। तो ये कहते हैं कि यहाँ किशोरी जी जो है मेरे सम्मिलन में लोकोपवत से दलित होती हैं, अर्थात मेरे से मिलने के कारण इनको लोक अपवाद सहन करना पड़ता है। लोग की अपवाद लगता है इनके ऊपर, वे भी सहन करते हैं। विप्रयोग में ये तो दावानल जलित हो जाते हैं। मेरे अभियोग में तो ये दावानल के भांति वे जलती रहती है, अर्थात ज्वलने वाले जो लावा है उसी के समान वे हो जाते हैं। कहते इन्हें, इस किशोर जी को, इन राधाओं को मैं कैसे सांत्वना प्रदान करूं? श्री भगवान कहते हैं कि मैं इनको कैसे सांत्वना प्रदान कर सकता हूं? श्री भगवान कहते हैं ललिते क्या करे, मैं क्या बताऊं? कि श्रीमती विश्वाहानो नंदिनी, श्री किशोरी जी, श्रीमती राधा रानी, उनको हम किस तरह से सांत्वना दें? सांत्वना तो दे, पर किस तरह से सांत्वना दे दे? पूर्व अनुराग जो है सबके लिए सुखद होता है। किसी दुल्हन को दुल्हा से मिलने की जो कल्पना होती है वह तो पहले वैकुंठ से भी ऊंची लगती है। पहले की जो अवस्था है जब किसी का विवाह नहीं हुआ
तो दुल्हन को दुल्हा से मिलने की जो उत्कंठा रहती है वो क्या है, पूर्व अनुराग है। तत्मिलन से पूर्व में तो उत्कंठा रहता है, कैसा होगा व्यक्ति, तो जो है क्या पूर्व अनुराग है, और बाद में जो हो सो तो हो ही हो। तो पूर्व अनुराग की कल्पना, पूर्व अनुराग का सुखद स्वप्न, वह तो बड़ा अद्भुत होता है, परंतु यहाँ तो पूर्व अनुराग वैसे ही गलित हो चुका है जैसे पुतलिका अर्थात पुतली। किस प्रकार की पुतली? जो मोमबत्ती से बनाए हुए, जो मोम से बने हुए जो पुतली हो, वो क्या होता है, अपने आप जो है वो तप देने से क्या है, पिघल जाता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से है पुतलिका, जो पुतली है वह संतप्त होकर द्रवीभूत हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। उसी प्रकार से श्रीमती किशोरी जी तो पहले से द्रवीभूत हो गलित है। तो ललिता कहती है कि श्याम सुंदर फिर मिल जाओ, द्रवीभूत आप भी हो जाओ। श्री भगवान कहते कि मिलने पर भी लोगों का अपवाद होता है, इस कारण से वे डरती हैं। मेरा वियोग होते ही इतना भयंकर स्थिति हो जाती है जैसे युथिका मल्लिका मालती की लताओं दावनल से जलित होकर के समाप्त हो जाता है। जैसे फूल है, उसको अगर आग लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, सब जलित होकर के राख हो जाएगा। तो ये जलित होकर के राख हो जाती है, उनकी दशा ऐसा विराह है। वैसे ही मेरे विराह में इनकी ऐसी दशा हो जाती है, अद्भुत है। तो मैं इनको बताओ कैसे सांत्वना दे दूं ललिते, किस प्रकार से सांत्वना दे दूं। अगर ये मोक्ष चाहते हैं तो मैं मोक्ष दे दूंगा, अगर ये पृथ्वी का समस्त संपत्ति चाहते तो मैं दे दूंगा इसको, पर श्रीमती राधा रानी तो सब कुछ नहीं चाहती। वे तो मुझे चाहती है, वो चाहती है कि मुझे ऐसा ही प्रेम करते रहे। वो यही चाहता है कि प्रेम निरंतर में करते रहो, कि चाहे मेरा जीवन रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम हमें करना है तो करेंगे आपसे। हाँ? ऐसा अद्भुत प्रेम है कि चाहते हैं आपको, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहते, कुछ मांगना भी नहीं है। तो कारण क्या है? यही ना कि जो प्रेम जो है, प्रेम देव जिसको स्पर्श करते हैं वह कुछ और ही हो जाता है। इसको प्रेम स्पर्श किया, जो प्रभु के प्रेम में प्रेमी हो चुके हैं वो कुछ और ही हो जाता है। उसको दुनिया से कोई संबंध नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अति अद्भुत हो जाता है अपने आप। वो अपने परिवर्तन किसी को करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये स्वाभाविक वृत्ति है। जो प्रेमी होता है वो प्रभु से दृष्टि कहीं और जाता ही नहीं है। जिनके प्रभु के छवि अच्छा लगता है उनके लिए और कुछ भी नहीं है। जिनके हृदय पे वहाँ दिव्य छटा का प्रभाव विद्यमान है, उस प्रभु का चित्र विद्यमान है, उनके लिए कुछ भी और देखने के योग्य नहीं है। चाहे कसं साक्षात कामदेव आ जाएगा तो भी नहीं देखेगा, और चाहे रंभा भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रभु से प्रेमी हो चुके हैं। और जिनको प्रभु से प्रेम नहीं हुआ उसको उर्वशी से भी प्रेम हो सकता है, रंभा से भी प्रेम हो सकता है, साधारण स्त्री से भी प्रेम हो सकता है, और स्त्रियों को भी पुरुष से प्रेम हो सकता है। क्योंकि प्रभु से जिनका प्रेम नहीं हो तो दुनिया में पता नहीं कहाँ भटकेगा, क्योंकि प्रेम का कोई स्थितित्व नहीं है। व्यक्ति जब तक है तब तक स्थायी है, व्यक्ति हटा तो प्रेम घटा। ये लौकिक प्रेम है। पर श्री भगवान से जिनका प्रेम हो गया उनका प्रेम निष्कलंक है, निर्मल है, अटूट है, क्षयहीन है। वो कभी बिलखता नहीं है, वो कभी कमी नहीं होता है, वो क्षयहीन है। तो जिसको प्रेम जिन पे हो गया है, जिनके प्रभु से प्रेम है, तो अगर अल्पज्ञ है तो सर्वज्ञ हो जाता है, हृदय की आंखें खोल जाता है। क्या बिल्वमंगल ठाकुर का नहीं खोला था? चिंतामणि से बहुत लगाव था उनका, गणिका थी, सुंदरी थी, बहुत प्रेम था।
एक दिन मिल के बिना नहीं रह सकते थे, घंटों घंटों बिता देते थे। पैसा की तो कमी नहीं थी उनके पास, घंटों घंटा बिता देते थे। इतना प्रेम थे चिंतामणि से। एक दिन बड़ा बारिश हो रहे थे, अंधेरा छा गया, तूफान भी हो रहा है, वो मिलने नहीं जा पाया। उसका हृदय जो है प्रेम जो था, वासनाएं था, क्योंकि लौकिक में तो प्रेम होता ही नहीं है, जो भी होता है वो काम है। काम का चरितार्थ करने के लिए ही प्रेम को नाम दिया जाता है, वो असली में प्रेम नहीं है। उसका परिवेशन कहाँ है? काम में जाकर के, क्योंकि लौकिक का जितना भी प्रेम होता है उसका स्थिति कहाँ पे है? काम में। और चरितार्थ क्या करना है? काम है, पर नाम हम क्या देते हैं? प्रेम। पर वो प्रेम नहीं है, वो काम ही है जो हम प्रेम रूप में कहते हैं, क्योंकि लोगों को वो शब्द अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए प्रेम नाम भले ही दिया जाए पर वो प्रेम नहीं है, क्योंकि इस जगत में प्रेम होता ही नहीं है। वो वासना है जिसको चरितार्थ करने की एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है, जिसको प्रेम नाम दिया जाए, वो सही में काम ही है। तो वासना के कारण वे छूटी। उनको लगा कि हम नहीं मिलेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो बड़े अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो नदी पार कर होकर के फिर जाना पड़ता था। बिलवल ठाकुर ने सोचा कि हम चले जाएंगे तो नाव मिला नहीं, उतने झंझाट में कौन नाव चलाएगा। उसका इतना तीव्र वेग था, तीव्र वासना की वेग था कि वो नदी को तैर गया। छोटा सा नदी था, बड़ा नहीं था, तो नदी को तैर गया। तैर करके वो पहुंच गया उस गृह में। तो क्या होता था, गृह में चारों ओर से जो था जैसे बाउंड्री है, घिरा था, जंगल थोड़ा सा आसपास में था, गेट भी बंद था, कौन आएगा अभी खोलने के लिए। बाहर बारिश हो रहा है, घनघोर बरसन हो रहा है, बिजली गिर रहा है, अंधेरे छाए हुए हैं। वो सोचने लगा कि क्यों ना हम इसको लाम करके ही पार हो जाए। तो सर्प था, सर्प ने डस भी लिया उनको। जिसे उतरा तो सर्प ने काट लिया और वह जो है बिलखती हुई, रोते हुई जाकर के चिंतामणि के सामने जाकर के गिर पड़ा। मुंह से केवल निकला कि सर्प, सर्प काट लिया था। चिंतामणि ने क्या किया? इलाज करवाया, सही हुआ। ज्ञान जब उनको हुआ तो चिंतामणि ने उसको एक बात कहा। चिंतामणि क्या थी? भले ही वह गणिका थी, पर वो नारायण की पूजा करते थे, क्योंकि सबका कर्म फल है, जीवन है, वहीं पे बिताना था, बिता लिए। या भक्ति की बात तो अलग है, भगवान तो को भक्ति कोई भी कर सकता है, भागवत में आता है। भागवत में भी उसका घटना का, दूसरे किसी का ही घटना का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति हो सकता है। तो वो पूजा करते थे नारायण के, विष्णु के पूजक थे। उसने कहा कि तुम इतने तीव्रता के साथ जो आए हो, इतने तुम्हारा जो मेरे प्रति जो भाव है, अगर यही भाव तुम्हें श्री भगवान कृष्ण के प्रति हो जाता तो तुम्हें स्वयं भगवान। उसको अक्ल आया कि हमने जिंदगी में इतने दिन में क्या किया, किन से प्रेम की, वो किसकी बात कर रहे हैं। उसने पूछा चिंतामणि से, कौन है कृष्ण? बताया कि यही सर्व संसार के पालक है, नियंता। चिंतामणि को बिल्व मंगल ने गुरु माना, ये मेरा गुरु है। उनका प्रथम वंदना में चिंतामणि गुरु जयती है, आपने उनको गुरु माना। वो चला गया हुआ से। कृष्ण प्रेम में वो उन्मत्त हो गया, पागल हो गया कि कहाँ है वो कृष्ण का दर्शन होगा। मार्ग से जाती थी तो सुंदरी स्त्रियां नजर में आते थे, वो देख करके उसके मन में जो है उद्वेग होता था। स्त्री के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है पुरुषों का, और स्त्रियों का भी पुरुषों के प्रति लगाव होता है, स्वाभाविक है, कोई गलत बात नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवों का। क्योंकि जीव है उसने सोचा भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ा बाधक है ये इंद्रिय। उसने देखा कि आपने आंखें जो था, इस आंखें से हमको दिखाई पड़ रहा है, तो स्त्रियों की जो बेड़ी के तरफ यहाँ पे चूल को जो बांधने के लिए कांटा से बांध के रखते हैं, उसको उन्होंने ले करके आपने दोनों आंखें फोड़ दिए। इस आंखें के कारण ही हम देखते हैं, और इससे देखने से हमारा हृदय में, चित्त में जो है ये भावना उपस्थित हो रहा है। अपने आंखों को उन्होंने फोड़ लिया दोनों। पर जिसने आपने आंखों को फोड़ लिया उसका हृदय की आंखें खोल गया।
गोसाई जी के सामने बैठ करके भगवान की श्रृंगार की वर्णना करते थे बिल्वमंगल ठाकुर। रोज गोसाई जी श्रृंगार करते तो बिल्वमंगल ठाकुर कीर्तन करते हैं। तो जिस दिन जो पोशाक पहनाते थे उसी का कीर्तन करते थे। गोसाई जी सोचा पता नहीं अंधा है कि अंधा होने का नाटक कर रहा है, कैसे इसको पता लग गया तो अंधा है। एक दिन उसने कहा कि रोज तो ही कीर्तन करते। एक दिन गोसाई जी ने श्री भगवान को कपड़ा ही नहीं पहना है कि ये सही में करता क्या है। तो आए दर्शन करने के लिए, कुछ कपड़ा पहना नहीं था। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते आज हरि नंगा मनंगा। वो कीर्तन करता है कि आज हरि नंगा है। गोसाई जी रो देता है। गोसाई जी आकर के ठाकुर के चरण में आकर के पड़ते कि हमसे अपराध हो गया, हमें तो ये नहीं पता था कि आपके हृदय की आंखें खोल गया है। तो जिनके हृदय की आंखें खोल जाता है उनके लिए और क्या बात है। बाहर की आंखें हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी बाहर की आंखें बंद हो गया उनके हृदय की आंखें खोल जाता है। तो आंखें खोलने की बात है, प्रेम ठहरने की बात है। प्रेम वहीं पे ठहरता है जहाँ पे घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है। जहाँ केवल निष्कलंक प्रेम है, निर्मल प्रेम है, वहीं पे आकर के प्रेम ठहरता है। और जिनको हृदय में प्रेम है उनके हृदय में आंख खोल गया। बाहरी संसार में उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है सो कृष्ण ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रेम का तात्पर्य ही है और प्रेम ही फल देता है। तो प्रेम को जिसको प्रेम देव ने प्रेम जिसको प्राप्त हुआ सर्वज्ञ हो तो अल्पज्ञ हो जाता है, और जो अल्पज्ञ हो सर्वज्ञ हो जाता है। बिल्वमंगल अल्पज्ञ था, मूर्ख था, सर्वज्ञ हो गया। सर्वज्ञ तात्पर्य क्या है? जिसने असली वस्तु को ही जान लिया हो। इतने तामझाम ना जान करके जिसने उस मूल वस्तु को ही जान लिया वो सर्वज्ञ है। उसने प्रभु को जान लिया, प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो गया, प्रभु का साक्षात दर्शन उनका हृदय पे होने लगे, तो वो सर्वज्ञ है। और जो सर्वज्ञ है अल्पज्ञ हो जाता है। क्यों? जो बड़े विद्वान है, बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञान का अहंकार है, जब प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है तो वही ज्ञानी, वही न्यायिक, वही पंडित फिर अल्पज्ञ हो जाता है। वो जानता है कि प्रभु का प्रेम छोड़ करके कुछ नहीं है, तो फिर ज्ञान की बखान छोड़ करके वह प्रेम की बखान करने लग जाता है। तो वो क्या हो गया? अल्पज्ञ हो गया। बड़ी बड़ी ज्ञान की बात नहीं करते, बहुत सरल सी बात कह देता है, बस अल्पज्ञ हो गया। और सर्वशक्ति संपन्न भी अल्पशक्ति हो जाता है। कैसे? बड़े बड़े पालवान, बड़े बड़े शक्तिधारी भक्त बन जाता है तो क्या हो जाता है? अल्पशक्ति, दैन्यता हो जाता है। नित्यानंद प्रभु के पास समर्थ थे, जगाई मादाई को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देते, मार देते। सामर्थ्य नहीं था। क्या किया? महाप्रभु को रोका कि इस बार तो आप चक्र धारण नहीं करेंगे। सर्वशक्तिमान होते हुए भी अल्पशक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम है, प्रेम देने के लिए आए थे। तो अल्पशक्ति तो होना ही था, दैन्य तो धारण करना ही था। प्रेम वही करता है। और जो अल्पशक्ति है उसको क्या करता है? सर्वशक्ति संपन्न बनाया जाता है। हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे, 50 बेत्राघात सहन किए। साधारण मनुष्य को कोई मारेगा तो मर ही जाएगा, कोई नहीं बचता था स्वावेत्राघात सहन करने। किसी का हिम्मत नहीं था कि स्वावेत्राघात को वो सहन कर ले। हरिदास को वेत्राघात किया गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि सर्वशक्तिमान हो गए। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने कितने यातनाएं दिए। छोटा सा बच्चा था, अल्पशक्ति संपन्न था, उसको ऐसे ऐसे उनके साथ व्यवहार किए। पहाड़ के चोटी से फेंका, पत्थर से फोड़ने की कोशिश किया, सर्प के विषकार में डाल दिए, हाथी से पददलित करने की कोशिश किया, अग्नि में डाल दिए, बुक में शरीर में पत्थर बन के समुद्र में डाल दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। वो अल्पज्ञ, वो क्या थे? अल्पशक्ति संपन्न थे। पर क्या हो गया? सर्वशक्ति संपन्न हो गया। किस लिए हो गया? प्रेम।
उसके पास प्रेम था, विश्वास था, प्रभु के प्रति निष्ठा था, आस्था थे, बस कुछ नहीं। प्रभु से अटूट प्रेम था उसका, किसी ने प्रेम टूटा नहीं उसका, और उसको कोई घमंड भी नहीं था अपने पर, और उनको प्रभु ने बचा लिया। अवतार हुआ उनके लिए, अवतरित होना पड़ा भगवान को उनकी रक्षा के लिए। तो ये प्रेम की बात है। तो ये सब क्या है, लोगों को लगता है कि आटपटी बात है ना, पर देखो हर बात के साथ उदाहरण, आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, और एक एक उदाहरण जब सब सत्य है, एक भी कोई कहानी नहीं है, कोई बनी बाटी बात नहीं है, अनुभव और साक्षात प्रमाण की बात है। तो जिसको प्रेम हो गया है उनके लिए सब कुछ मिल जाता है। प्रेम ही की बात होना चाहिए। तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी वृषभानंदिनी का जो प्रेम है वो ऐसा ही है। वो कुछ नहीं मांगते श्री भगवान से, मोक्ष नहीं मांगेंगे, ना कुछ और वस्तु मांगेंगे, वह तो केवल प्रेम ही है। तो श्रीमती किशोरी जी का वृषभानंद को मनाने, उनसे मिलने में श्याम सुंदर की सर्वज्ञता, शक्तिमत्ता कुछ भी काम नहीं आता है। उस समय योगिंद्र, ललिता, विशाखादि सखियों कुछ ना कुछ योजना रचकर जो प्रिया प्रियतम को मिला देता है, पर श्री भगवान कभी चाहता है कि मैं किशोरी से मिल जाऊँ, तो उनका संभव ही नहीं हो पाता है। उनकी सर्वज्ञता, शक्तिमत्ता सब विफल हो जाता है। तब सखियों को पकड़ना पड़ता है कि किसी बहाने किशोरी से मिला दो। तो सखिया योजना बनाती है कैसे दोनों का मिलन कराया जाए, और उस योजना से मिलन होता है, कृष्ण की इच्छा से नहीं मिलन होता है। उनकी सर्वज्ञता कोई काम का नहीं आता है वहाँ पे, उनकी शक्तिमत्ता भी कोई काम का नहीं हुआ पे, वहाँ पे तो सखियों का कारण ही मिलन संभव होता है। बड़ा अद्भुत बात है। इसीलिए कहा कि योग संयोजन, कि प्रिया प्रियतम का संयोजन ही क्या है, तो योग है। मान भंग करके प्रिया प्रियतम का मिल करा देना ही क्या है, योग है। ऐसे संयोजन योग को जानने वाली योगियों में जो इंद्र तुल्य है, परमोत्कृष्ट है, ऐसे योगिंद्रों को भी कभी श्याम सुंदर की बात समझ में नहीं आती। अतः योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदना, अतः योगिंद्र ललिता आदि भी कभी कभी उपाय करके थक जाती है कि कैसे हम दोनों का मिलन करा है। समझ में नहीं आता है कि प्रिया जी के साथ, प्रिया जी का मान को भंग करा करके श्याम सुंदर के साथ उसका कैसे मिलन कराओ। तो कहते हैं कि तब श्री श्याम सुंदर की जो रस की रीति और प्रेम की, अनुरागद्र की ऐसी विचित्र बात जो है वो सब आविर्भूत करानी पड़ती है। श्रीमती किशोर जी की भी ऐसी जो है विचित्र विचित्र जो बात है वो सब आविर्भूत कराना पड़ता है, रस की आविर्भूति करानी पड़ती है, तब जाकर के दोनों का मिलन हो सकता है। तो यहाँ आश्चर्य की बात है। तो अद्भुत प्रकार से विभिन्न लीलाओं के माध्यम से विभिन्न रचना करती हुई जो गोपियाँ है कैसे मिलाया जाए श्री किशोर जी के साथ श्री ठाकुर जी को। तो ये जो दोनों हैं यहाँ जो सभी जो है या उपाय ढूंढते रहते हैं, और इसी उपाय से जो है इनको मिलाते रहते हैं। क्योंकि श्याम सुंदर, मदन मोहन और उनकी प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी श्रीमती राधा रानी है, और ये दोनों अभिन्न हैं। देखने में क्या है, द्वंद्व है, पर वस्तुता अद्वंद्व अद्वैत अभिन्न है। अभिन्न है तो ये भी भिन्न है, और भिन्न होते हुए भी एक है। श्रीमती राधा कृष्ण का जोड़ा जो है वो द्वंद्व महामोहन है, और ऐसा जोड़ा कहीं पे भी नहीं है। देखने में भाले अभिन्न लगता है पर भिन्न नहीं है, पर भाले एक लगता है फिर भी भिन्न है। क्या आश्चर्य की बात है। तो यहाँ
इसीलिए आह्लादक बन जाता है और परम मनमोहक बन जाता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत है दोनों। इसलिए भावों को जो है भावते भावते सोचते सोचते थक जाते हैं, स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और फिर एक दूसरे से जो है बातें करते रहे क्या स्वरूप दे। और हम लोग कहते हैं अनिर्वचनीय हैं, अचिंत्य हैं, कौन से स्वरूप उनको लगाया जाए कि हम भिन्न कहे कि अभिन्न कहे। तो इसीलिए कहता अचिंत्य है, अगम्य है, वो नहीं जान सकते कि क्या भेद है उन दोनों में, अचिंत्य नहीं है। उसी प्रकार अनादि शक्ति से उद्भूत हुआ, इसलिए यहाँ जीव भी कैसा है, ब्रह्म से अचिंतनीय है, इसलिए अचिंत्य भिदाविद है। तो यह जो प्रेम ठहरने की बात कही गई है कि हृदय में उसको रोक लो। महानुभावों का कहना है कि ऐसा है कि आपने राधा माधव युगल स्वरूप का प्रतिपदकों का जो है प्रतिपादन करने वाला जो पद है, श्लोक है, उसका आस्वादन कर रहे हैं, गायन करते हैं और तन्मय हो जाते हैं। ऐसा है भक्त उसी में तन्मय हो जाता है, उसी रस में डूब जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया फिर उसको छोड़ दिया, बार बार उसका आस्वादन करते रहना है, और जितना रस आस्वादन किया जाए उससे और भी रस निकालता है, क्योंकि रस कैसा है तो अफुरंत है, ना खत्म होने वाला रस है। उसको बार बार मंथन किया जा रहा है, और उस मंथन से पहले जब मंथन होता है तो क्या निकलता है, विष निकलता है, क्योंकि आप में ही तो विष भरे पड़े हुए हैं। पहले समझ में नहीं आता, तो पहले आप अगर मंथन जितना ज्यादा करेंगे उतना रस निकलेगा, उतना अधिक उत्कृष्ट वस्तु मिलेंगे। तो मंथन करने की आवश्यकता है। हृदय को मंथन पहले करेंगे तो विष ही निकलेगा, क्योंकि स्वयं विष से भरे हुए हैं। बार बार हृदय को मंथन करेंगे तो एक दिन हृदय परिच्छन्न हो जाएगा, परंतु पहले तो विष ही निकलेगा, ये स्वाभाविक है, निकालेगा। तो यहाँ बार बार उसका आस्वादन करने की बात है, क्योंकि वहाँ श्लोक शब्दमय जितना संक्षेप लगता है वो उतना ही अतीव बृहत है, तात्पर्य बहुत अधिक है। तो मन को बार बार उसी में ले जाकर अविच्छिन्न तैल धारावत वह बार बार चिंतन करना चाहिए कि अगर आप किसी वस्तु को एक बार देख लेते हैं और उसको दोबारा आप याद भी नहीं करते तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसी वस्तु में जो है त्राटक लगा करके जो है आप उस वस्तु में जब तन्मय हो जाएंगे तभी उसका महत्व है, तभी उसका महत्व है। जैसे कि जल बरसता है, वर्षा हो रहा है और उससे जल बरस रहा है, और अगर जल बह गया तो उससे क्या फायदा हुआ। अगर खेती आप करना चाहते हैं, आपकी जल की आवश्यकता है, तो बारिश हुआ, अपने खेती को बंद नहीं किया, खेती में जो बाढ़ लगाते हैं अपने बाढ़ नहीं लगाया, तो बारिश हुआ, आपकी खेती से जल बह करके चला गया, तो कोई फायदा हुआ क्या, क्योंकि आपको तो जल रुकना था। तो आपको क्या करना है कि बहने नहीं देना है, उसको रोक के रखना है, नियंत्रित करना है। अगर नियंत्रित करने चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो बांध बनानी पड़ेगी, और बांध बनाएंगे तभी जल रुकेगा। और जैसे जल रुकेंगे तो क्या होगा, तभी तो आप चाष कर पाएंगे, तभी आप जमीन में जुताई कर पाएंगे। जुताई आदि करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, जो धान होता है उसका आप रोपण कर सकता है, क्योंकि बिना गीली मिट्टी तो होगा नहीं, तरल होना पड़ेगा। तो तब जाकर के अब धान लगाते हैं, तब वो खेत जो है हरा भरा हो जाता है। जिसने धान की खेती देखी उसको पता है कि बिना जल के होता नहीं है, पूरा जलमय का होना चाहिए, कीचड़ कीचड़ जैसा मिट्टी पूरा एकदम जो है, तब जाकर के धान लगा सकते, नहीं तो धान नहीं लगता है, सूखा मिट्टी पे धान नहीं होता है। तो जल को क्या करना है, बांध के रखना है, तरल आवश्यकता है, और तभी हरा भरा होता है। तो व्यक्ति को अपने हृदय में प्रेम की जो लहर आता है, जो प्रेम बरसता है, उस प्रेम को रोक के रखना है,
अपने अंदर रखना है। आप अगर उसको नहीं रोकते तो बह चले जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है वो, कि उसकी धारा तो निम्न गति है, तो उसको बाहर करके रखना पड़ेगा, आपको बंद करके रखना पड़ेगा, तब जाके संभव है। अगर वह आपने नियंत्रित नहीं किया तो क्या हो जाएगा, और निस्वार हो जाएगा। अगर जल को आपने नियंत्रण नहीं किया तो जल भूमि से निकाल करके चला गया तो उसमें क्या होगा, वो कोई काम का नहीं, निस्सार हो गया है। यदि बहने नहीं दिया तो अवरुद्ध कर लिया तो वो सार है, अगर बहने दिया तो निस्सार है। दुर्योधन के 99 भाई मर गए थे, मार दिए गए थे भीम के द्वारा। दुर्योधन अपने माता गांधारी के पास आते हैं, वो आकर के कहने लगे कि माँ आपके 99 बेटे जो है वो सब मार गया है, भीम ने मार दिया और मैं सोवा हूँ और मैं भी मरने जा रहा हूँ, मुझे भी मार देगा। गांधारी ने बोला कोई चिंता की बात नहीं बेटा, तुम नहाकर पूरा नंगा हो करके मेरे सामने खड़ा हो जाना, मैं अपने आंखों से तुझे एक बार निहार लूंगा तो तेरा शरीर जो है वज्र हो जाएगा। तब तो तेरा विष्णु का भी कोई सुदर्शन भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, शिव जी का पाशुपद भी कुछ नहीं कर सकता, त्रिशूल भी कुछ नहीं कर सकता और इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं कर सकता। और भीम की गदा की क्या बात है, उसकी गदा तो कुछ नहीं हो, तो तेरे गदा तेरे शरीर पे लगते गदा ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि माता जो कह रहे हैं वो ठीक है, कि जिस दिन गांधारी की विवाह हुआ था, उसने जब सुना कि मेरा पति अंध है, उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने क्या सोचा कि मेरे जो पति है वो संसार नहीं देखते हैं, तो मैं भी संसार को देख करके क्या करूँगा, इसलिए उन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। ऐसा महाभारत में है। तो दुर्योधन क्या है, दुर्योधन ने सोचा कि माता ने जो कहा हम भी वही करते हैं, तो वो नहाने के लिए चले गए। और नहाने चले के लिए तो कृष्ण भगवान को पता लग गया, भगवान तो सर्व ज्ञाता है भाई, क्या नहीं जानते। तो छलिया पहले ही से ही है, सामने आ गए भगवान, कहने लगे कि क्या बड़े भैया क्या बात है, मैं सुना कि आप अपने माता के सामने में नंगा होकर के खड़ा होने जा रहे हो। आप एक बार सोचो कि आप कोई 2-3 साल के बच्चे थोड़े हो, 2-3 महीने के, कि अब अपनी माता के सामने नंगा होकर के जाओगे, ये क्या शोभा देता है आप जैसे महापुरुष को। अब युधिष्ठिर के पास जा सकते हो, जाओ और उनके चरण में मस्तक रख जाओ, तुम्हें अभय दे देगा। दुर्योधन ने सोचा वो बहुत अच्छा बात कहा है मैंने, इसको तो मालूम हो गया है कृष्ण को, और मुझे तो युधिष्ठिर के पास जाना नहीं है, मुझे तो माँ के पास जाना है। तो अब मैं कैसे जाऊं, नंगा होकर के तो जाना उचित नहीं, तो कैसे जाऊंगा। तो कहा इन्हीं से उपाय पूछ लेता हूं फिर। तो उन्हीं से उपाय पूछने लगे। उपाय क्या बताए, दुर्योधन को ने कहा कि महाराज आप ही हमें उपाय बताएं कि कैसे हम जाएं। तो भगवान ने कहा कि जाना तो है तुमको तो ठीक है, एक काम करो, केले के जो पत्ता होता है वो तुम अपने शरीर पे लपेट लो, जो इतना सा, और लपेट करके फिर चले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं बात होगा, तुम्हारा शरीर वज्र भी हो जाएगा और मर्यादा का भंग भी नहीं होगा। बेचारे दुर्योधन बहकावे में आ गए, कृष्ण की बात पे आ गए। वो उसी प्रकार से केले का जो पत्ता था उसको लंगड़ बना करके चला गया, उसने पहन करके वो चला गया।
तो दासी ने गांधारी की आंखें के जो पट्टी था वो खोल दिए और माता जो है दुर्योधन को निहार लिया। गांधारी ने देखा कि बेटा, कहा कि बेटा तुमको रास्ते में कृष्ण मिल गए थे, तुम्हें कृष्ण मिल गया था होगा। जैसे उन्होंने देखा तो उसका शरीर वज्र तो हो गया पर बाकी वज्र नहीं हुआ। तो माता ने उनको तुरंत कहा कि तुम्हें मार्ग में कृष्ण मिल गया था दुर्योधन। तो बोला हाँ हो गया, मिला था। तो बोला तुम्हारे सारे अंग तो वज्र का हो गया है, पर तुम्हारे जो आधा तुमने जहां ढक के रखे थे वो वज्र नहीं हुआ है, पर तुम्हें समस्त अंग में तो भीम के गदा भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। समस्त अंग में भी भीम की जो गदा है वो कुछ कर नहीं सकता, पर जिस अंग में तुमने जो बंद के रखे थे उसी अंग पर ही भीम का गदा पड़ेगा और तुम्हारा वहीं से अंत होगा। तो क्या गजब की बात है। ये हमारे भी आंखें हैं, आपके भी आंखें हैं, सबके आंखें हैं, और गांधारी के भी आंखें थे। गांधारी की आंख में क्या चमत्कार था, क्या चमत्कार था, क्योंकि उसने अपने आंखें की शक्ति, नेत्र की शक्ति को बिखरने नहीं दिया, कभी खोला नहीं, किसी को देखे नहीं, क्योंकि आंखें में भी शक्ति होता है। देखने की शक्ति किसमें, आंखें में ही तो है, वस्तु में देखने की शक्ति कहाँ है। हमारे आँख ही तो देखते हैं, अगर आंखें नहीं बंद कर लोगे तो कैसे देखोगे, नहीं देख सकते। वस्तु होने पर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आंखें में शक्ति है, देखने की शक्ति है। तो शक्ति के उसने क्या क्या बांध के रखा है। तेज जो था उसमें सामर्थ्य थी, परंतु बिखरने नहीं दिया शक्ति को। इसी प्रकार वाणी की भी शक्ति था उनमें, बहुत कम बोलते थे, वाणी की भी शक्ति होता है। क्योंकि हम लोग आजकल क्या होता है, हम लोग तो अंड पंड बोलते रहते हैं, मजाक मजाक में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वाणी इतनी खराब हो चुकी है, जुबान इतनी गड़बड़ हो चुके हैं, हमारा जो वाणी का जो शक्ति था, सामर्थ्य था, वो खो बैठे हैं। आदमी कुछ भी बक देते हैं, चुप रहने की अब कला नहीं रहा है। अब कुछ भी दो सन भी हम चुप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ अंड संड बोल ही देंगे। उसी में मजाक और मजाक मजाक में पता नहीं कैसे कैसे शब्द का व्यवहार कर देंगे, जो शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है, वाणी की शक्ति, समर्थ नष्ट हो जाता है। जितना वाणी में परिशुद्धता रहेगा उतना वाणी का प्रभाव रहेगा, उसका शक्ति रहेगा। वो नाद है, नाद ब्रह्म है, नाद से उत्थित होता है, तो उसमें भी शक्ति है। शब्द को ही परम ब्रह्म माना गया व्याकरण शास्त्र में, क्योंकि शब्द का बड़ा महत्व है। जिसने शब्द को जान लिया उसको परम ब्रह्म को उसने जान लिया है। तो शब्द का महत्व वेदांग में कहा जाता है, क्योंकि वेदांग में व्याकरण आता है, और व्याकरण का सिद्धांत ये है कि शब्द ही परम ब्रह्म है। जो स्फुटवाद है कि शब्द का स्फुट हो जाना, उसको जान लेना ही परम ब्रह्म की प्राप्ति मानी जाती है। वेदांग की सिद्धांत उसको काट नहीं सकते। उसमें क्या है, तो नाद से उत्थित होने वाला नारायण दुद्भुतयम वर्ण क्रमा, नारायण से ही वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। इसलिए ऐसे वर्ण कभी आना क्षण अंड शंड बात में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि नारायण से उत्पन्न होने वाला सभी वर्ण है और उसका विशुद्ध प्रयोग करना चाहिए। उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। पाणिनि के हिसाब से श्री भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ सारे शब्द हैं, तो उसमें शक्ति है। तो वाणी को जो विकारने नहीं देता उनको भी शक्ति है, क्योंकि वाणी का शक्ति कहाँ दिखाई पड़ता है। तो परीक्षित ने गले में सर्प डाल दिया, उनके पुत्र ऋषि को गले में सर्प डाल दिया, उनके पुत्र श्रृंग ने आकर के विषाव दे दिया कि तेरे को 7 दिन में तक्षक सांप आकर के मर जाएगा, तू उनके डस देगा तेरे को। क्या हुआ, वाणी की प्रभाव से हुआ ना, डसा कि नहीं डसा, वाणी का इतना प्रभाव। क्योंकि अंड संड नहीं बोलते थे, जो बोलते थे सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, प्रपंच का बात नहीं करते थे। तो जो बोलता था वही होता था। ऋषि ने नहुस को क्या कहा कि तू अजागर बन जा, नहुस तुरंत अजागर बन गया। वाणी का इतना प्रभाव होता है, तत्काल वजर हो गया।
तो जो वाणी की शक्ति को बिखरने नहीं देता उसका वाणी सफल होता है। वो जो कहेगा वही होता है। इसी द्वारा सांस प्रश्वास में भी बिखरता रहता है, उसको प्राणायाम करके व्यक्ति धारण कर लेता है। किसी किसी प्राणायाम करने वाले व्यक्ति होते थे जिसमें हाथी भी चढ़ जाते थे तो कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े पत्थर भी अपने शरीर पर रख लेता है, कुछ नहीं होता है उनको, योगी है। अग्नि पे सो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो योग से अपने शरीर पर कंट्रोल पा लिया है। हिमालय पे बैठे हुए हैं पूरा एकदम ठंड में, एकदम जहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग तो ऐसे ही सीधा पहुँच जाएंगे नरक में, क्योंकि स्वर्ग की तो सौभाग्य हमें नहीं मिलने वाले, तो ऐसे भी नरक तो जाना पड़ेंगे। तो सीधी हम लोग तो जमराज जी महाराज जी, नरक कहना सही नहीं है, लोग गलत लगता है, तो हम धर्मराज के पास पहुँच जाएंगे। ऐसी बहुत अच्छी बात है धर्मराज जी के पास पहुँच जाना, तो धर्मराज जी के पास पहुँच जाते हैं हम लोग। पर बड़े बड़े योगी वहीं पे बैठ करके तपस्या करते, उनको कुछ नहीं होता। यमराज भी कहते भाई आ जाओ, वो कहते हैं रुक भाई बहुत काम है इधर भी, तो यमराज जी को भी रोक लेते हैं वो लोग। ऐसे सामर्थ्य है उनमें, क्योंकि योग का भी क्रिया होता है। उन्होंने वाणी को बंद कर लिया, नेत्र को दूसरे कुछ वस्तु को देख करके अपने हृदय पे उद्गारण करना बंद कर लिया, क्योंकि नेत्र से भी भोग होता है, वाणी से भी भोग होता है, कान से भी भोग होता है, जितने भी इंद्रिय सार से भोग होता है। कहाँ से भोग नहीं होता? इंद्र क्या चाहता है, हमारा वाणी क्या चाहता है, हम कुछ अनप शनप भोग देंगे तो उसमें मजा आता है बहुत, कि हमने ये कह दिया, किसी को हमने कटाक्ष कर दिया तो बड़े आनंद आया, अरे हमने उसको ऐसा बोला था, पता है आपको, बड़े आनंद से कहते हैं हम कि हमने उसको वो बोला था, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपने बहुत बद बोला है, बढ़िया गजब था आपकी बात, और भी कह देते दो चार तो और भी सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा भी तो उससे विद्वेष है। तो वाणी से क्या हो गया, हमने सुख प्राप्त कर लिया। कैसा सुख? किसी को कटाक्ष किया, कुछ गालियां दे दी, उससे हमको सुख प्राप्त हुआ। अरे वो सुख नहीं है, वो परम दुख है। हमको सुनने के लिए अच्छा क्या लगता है, कोई हमारा शत्रु है उसके बारे में निंदा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर उसके बारे में बुरा कहेगा, हम हाँ ठीक कह रहा हूँ महाराज, बिल्कुल सही बात था आपका। क्या है, हमने कान से भोग किया, कान से भोग किया, वाणी से भी भोग किया, नाक से भी तो भोग हो ही जाते हैं, आँख से भी तो बहुत ज्यादा भोग, सबसे ज्यादा भोग तो आँख से होता है। आँख से जो भोग कर लेने की तरीका है वो सबको पता है, आँख से भोग होता है। इसीलिए आँख को निम्न करने की बात कहेगी कि आँखें को नीचे कर लो, क्योंकि वह आँखें जब तक भोग करते रहेगा तब तक आप प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते। जब इस लौकिक सुंदरता की भोग आप करोगे अपने आंखों से, तब तक प्रभु का दर्शन कैसे संभव है? नहीं हो सकता। इसीलिए किसी लौकिक वस्तु को देख करके भोग करना ही नहीं है। जो देखा वो आपने क्या देखा, वो एक मांस का शरीर है, कीड़ा से भरे हुए हैं। अगर विज्ञान की बात कहें तो लाखों जीवाणु से सृष्ट है, गंदगी से भरे पड़े हुए हैं। अरे हम में भी है, आप में भी है, सब में वही है। हम तो ऊपर में वो जो प्रलेप होता है उसको देखते हैं, इस शरीर का जो है प्रलेप कर लिया तो बहुत सुंदर लगता है। जैसे टाइल्स लगता है ना तो बहुत सुंदर लगता है, इसी में टाइल्स लगवा देंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, गजब की लगेगा। भागवत में आह क्या गजब था, वो सब जितने फड़ा फुड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, और जितने पुराने दीवार है वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लगेगा बड़े नया है, एकदम चकाचक है। तो प्रलेप किया जाता तो बड़े सुंदर लगता है देखने में। और यहीं पे जीव फंसता है। किससे फंसता है सबसे अधिक? आंखों से। तो आंखों में बसाना है तो प्रभु को बसा लो, दर्शन करना है तो प्रभु का दर्शन हो जाए, तो आप किसी में फंसोगे नहीं। यही बात कही गई है कि बिखरने मत दो, उसको बंद करके रखो। आपने आंख में, मणि में प्रभु को बसा लो। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं नयनानंद मणि, कि हमारे मणि में आप ही बस जाए भगवान, आप हमारे नयन के मणि हैं। क्योंकि मणि बिना जैसे कुछ दिखता नहीं, उसी प्रकार हे भगवान हम चाहते हमारे आंख में, हमारे मणि में आप ही बस जाए, आपके सिवाय कुछ हम देखना ही नहीं चाहते। तो नयनानंद मणि है, वो हमारा नयन का मणि है, हम तो और कुछ देखना ही नहीं चाहते प्रभु। अगर जब तक हम किसी दूसरे को देखते रहेंगे तब तक हमारा प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता।
हाँ, हमारा मणि जैसे मणि ना रहने पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार प्रभु हमारा नयन मणि है, उसके सिवा हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। अगर व्यक्ति के हृदय पर वैसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएगा, तब जाकर के प्रभु से मिलन संभव है। अगर मिलना है तो रोकना पड़ेगा, प्रेम को बाड़ लगाने पड़ेंगे, उसी से संभव है। वहां प्रेम की बात है तो धाराएं बहती जाती है, प्रेम को आबद्ध करके रखना पड़ता है। अगर आप उसको आबद्ध नहीं करके रखते हो तब तक वह रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। इसीलिए वाणी का, सब कुछ का सदव्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए कहा महात्माओं ने कि हृदय में गड्ढे की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम की धारा जब बहेगा तो उसी गड्ढे में आकर के गिरेगा और आपको तभी प्रेम संभव है। इसीलिए बहुत सरल है, जिंदगी बिताना कोई कठिन बात नहीं है, भगवत प्रेम भी कोई कठिन नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। आप अगर सरल है, अगर आप सरल नहीं तो आपके लिए कठिन है। आपके हृदय पे अगर कठिनता है, अभिमान है, घमंड है, तब तक वह भगवत प्रेम ही नहीं रुक सकता है। तो बात यही पे आकर के अटक जाता है हम लोगों का कि हम अपने अपने घमंड में चलते हैं। सभी व्यक्ति के हृदय पे घमंड है, किसको नहीं है, किसी के धन पे घमंड है, अपने पास बहुत पैसा है तो अपना पैसा का घमंड है। नहीं कब तक हम मर जाएंगे, अब अभी मर गए तुरंत तो क्या रह जाएगा, कुछ लेना तो ना तो है नहीं। गोसाईपाद ने भी यही कहा। गोसाईपाद पे क्या था, कहते कि भाई हमको क्या लेना देना, राजा की मंत्री थे, करोड़ों के संपत्ति थे, सब छोड़ कर के ब्रज में आ गए थे। कैसे रहते थे, एकदम जो है विरक्त, कोई पेड़ के नीचे सो जाते, कोई स्थान भी नहीं था, अरे नमक में नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उनको विरक्ति था। चाहते थे तो बहुत पैसा लेके आ सकते थे, इधर बड़े बड़े सब कुछ बना लेते थे। सनातन गोसाईपाद ने तो कहा था, उनके जो सेवक लेके आ रहे थे तो 1 शरणों के रुपये लेके आए थे तो भी उन्होंने माना कर दिया कि तुम्हारे इसके लिए बखेड़ा इतना हुआ कि हमको अलग अलग लोगों ने पकड़ भी लिया। तो ये क्या है, ये प्रपंच है, पर हमें वही प्रपंच लेकर के रहते हैं। हमारा तो बाह्यिक रूप है कि हम दिखाते हैं हमने बड़े भक्त बने हैं, पर असली में हृदय पे भरे पड़े हुए वासना के जड़, और वो वासना के जड़ जब तक नहीं कटेंगे तो विषय की जो बड़े वृक्ष बने बड़े हुए हैं ना, वो कभी सूखेगा नहीं, वो तरतजा रहेगा। जब तक वो हरा भरा है तब तक हृदय में भगवान नहीं बैठ सकते। जब तक वह विषय की चिंता है, जब तक घमंड है, जब तक विषय वासना की इच्छा है, भोग की है, तब तक वह प्रेम नहीं टिकेगा। और जब प्रेम प्राप्ति होता है तो क्या होता है, वो कुछ और ही बन जाता है। जिसको प्रेम होता है वो पागल हो जाता है, तन्मय हो जाता है, उसे किसी दूसरे वस्तु से प्रेम नहीं रहता है। इसीलिए बिल्लमोहन ठाकुर ने क्या किया, अपना आंखें कोई फोड़ लिए। क्या फर्क हुआ उनको, हृदय पे क्या हुआ, आंखें को उन्होंने फोड़ लिया। कहा ये दुनिया देखना ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये आंखें है तब तक विषय में तो रुचि होते रहता है, भोग भी दिखाई पड़ता है। तो आंखें सबसे हमारे लिए क्या हो गया, ये तो हमारे लिए भजन के लिए विपत्ति है, प्रतिकूल है, तो वो प्रतिकूल वस्तु को हटाना है। और हम तो सैकड़ों प्रतिकूल वस्तु को ही अपना बना लिए हैं। हमको प्रतिकूलता अच्छा लगता है, एडवेंचर अच्छा लगता है। भाई एडवेंचर में कोई आनंद नहीं है, वो अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, व्यर्थता है। भगवान प्रति जब जिनके हृदय पे हो जाता है तो साधक तन्मय हो जाता है, उनके प्रेम में तन्मय हो जाता है। और किशोर जी में ऐसा ही दशा है। और जिनके हृदय पे प्रेम उत्पन्न हुआ, स्वयं को वह नीच मानते हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। इसीलिए कहा ना कि जो बड़े बड़े रूप गोस्वामी, कैसा इतने बड़े पंडित हैं रूप गोस्वामी पाद, जब उनके पास भारत के विजय करने वाले पंडित आए तो रूप गोस्वामी पाद ने तो हाथ जोड़कर कर दिया कि हम तो विजय पत्र लिख के ही दे देंगे, तर्क नहीं करने का हमारे पास समय नहीं, आपके साथ जितने में तर्क करेंगे उतने समय में तो हम दूसरे कोई स्तव लिख देंगे, क्या हमको जरूरत है तर्क करने की। अरे आप अपने सिद्धांत लेकर के पढ़े हुए हो, पढ़े रहो, हमको क्या फर्क पड़ता। आए तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है हम लिख देंगे, क्या हम पहले से परास्त हैं, इतने बड़े पंडित हैं, परास्त लिख दिए, हम लिख देते विजय पत्र।
वो गए, वो सोचने लगे हमने तो हमने सुना कि रूप गोस्वामी के जैसा कोई पंडित पूरा भारत में नहीं था उस समय में। तो मन ने सोचा कि हमने तो भारत को विजय कर लिया है, हमको क्या चाहिए। सोचते हुए जमुना जी में कहा कि जमुना जी में नहा करके आते हैं। बीच में जीव गोस्वामी मिल गया। जीव गोस्वामी पद कैसा आते, रूप के ही भातीजे थे रूप गोस्वामी के पद, वो चेला भी था शिष्य भी था, और इतने बड़े विद्वान, ज्यादा उम्र नहीं था, 15-16 साल की उम्र थे जीव गोस्वामी पाद के। तो वो पंडित जो है प्रसन्न है बहुत, हमने तो भारत के सबसे बड़े पंडित को हरा दिया गौड़ी संप्रदाय के। तो आया, वो कहने लगे, जीव गोस्वामी ने कहा, तो आप बड़े प्रसन्न देख रहे हैं महानुभाव, क्या बात है। बोले हमने सुना था रूप गोस्वामी पाद नाम के कोई बड़े विद्वान आदमी हैं, हम सोचे थे इनको हराने में बहुत तकलीफ होगा, पर इसने तो ऐसी हार मान ली हमसे पहले से तर्क करने का। जीव गोस्वामी पद को लगा कि भाई हमारे गुरु जी को पराजित करके आ रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात है। बोला आप तर्क किए थे क्या। बोले नहीं नहीं, उसने तो ऐसी विजय पत्र हमें लिख दिया। तो जीव गोस्वामी पद क्या कि थोड़ा हमसे हो जाए 1-2 बात। तो जीव गोस्वामी पद से कहने लगे। जीव गोस्वामी पद ने तो एक ही श्लोक में उनको ऐसे ही मार दिए कि पंडित तो पंडित हैरान रह गए कि भाई इनकी चेला है। बोले तुम कौन हो। हाँ, तो बोले हम तो उन्हीं के चेले हैं। तो पंडित को समझ में आ गया जिनकी चेले के साथ ही शास्त्र करने का दम हम में नहीं है, उनके गुरुजी से हम क्या शास्त्रार्थ करें। और पंडित वहीं से वापस लौट के आया, जाकर के रूप गोस्वामी पद को कहने लगे कि मार्ग में आपकी शिष्य मिल गए थे, और वो रूप गोस्वामी पद विजय पत्र लिख करके ना वैसे बांध करके रख दिए कि ये आएगा तो दे देंगे। तो देने लगे रूप गोस्वामी पद की, चलो विजय पत्र ले लो महाराज। बोले क्षमा करिएगा, आपके शिष्य से हम परास्त हो चुके, आपसे क्या विजय पत्र लेना है हमें, हमारा तो ज्ञान की बात यहीं पे खत्म। वो पंडित तो चला गया। रूप जी गोस्वामी पद जब आए, रूप गोस्वामी पद बहुत क्रोधित हो गया, क्या तुम बड़े पंडित हो गए हो, आपने को बहुत बड़े पंडित मानते हो। जीव गोस्वामी पद कुछ नहीं बोला, तिरस्कार की जीव गोस्वामी पद को। बोला हम तुमको त्याग कर देते, जाओ यहाँ से। गुस्सा हो गया जीव गोस्वामी पद, जमुना के उस पर चला गया, उनको शरीर में कुष्ठ हो गया था। ग्रंथ लिखना नहीं छोड़े, उसी समय बैठ बैठ करके सर्व सम्मान देने लिखे थे, जो गौड़ीय का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है अचिंत्य भेदावत के ऊपर। जिस समय गौड़ीय के पास गोविंद भाष्य नहीं थे, उससे पहले तो बैठ बैठ करके उस समय सर्व सम्मान देने लिखे थे। उससे पहले क्या लिखे थे, जो है छठ संदर्भ भी लिखे हैं। तो उस समय लिख रहे थे, सनातन गोस्वामी बार बार उनको जाते थे, कहते थे चलो वापस लौट के आ जाओ। इधर भी इनको मानाते, इनको मानाते। जीव गोस्वामी पद की मानना बड़ा कठिन था। जीव गोस्वामी पद कहते हम नहीं जाएंगे, हम तो अपराधी हैं, हमको बड़ा ज्ञान का अहंकार है, हमारा ज्ञान का जब अहंकार नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। सनातन गोस्वामी पद दोनों पक्ष को मना करके फिर जीव गोस्वामी पद को लेके आए। और ऐसा जीव गोस्वामी पद वो कहते हैं कि जिनका हृदय, जो पंडित लोग होते हैं उनके हृदय बड़ा शुष्क होता है, क्योंकि दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ते तो हृदय शुष्क हो जाता है। क्योंकि न्याय दुनिया भर के प्रपंच का ग्रंथ पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो कहते जब तक रस में नहीं डूबेगा तब तक तो संभव ही नहीं रस को आस्वादन करना। जिसने राधा रानी के दास्यता स्वीकार नहीं, उसको कृष्ण के साथ कृष्ण का रस ही नहीं जान सकता। इसलिए गदाधर भट्ट जा हुआ कावेरी तीर में भजन कर रहे थे, तो उन्होंने जब लिखा उनको जीव गोस्वामी पाद को कि हमने तो कृष्ण के जो रस है उस रस में हम डूब चुके हैं, तो जीव गोस्वामी पद इधर से उत्तर लिखा कि आप क्या गजब की बात करते हैं कि जिसने राधा रानी की दासत्व ना स्वीकार किया हो, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन के रसिकी के संग नहीं किया हो, जिन्होंने इस रस को आस्वादन नहीं किया हो, उन व्यक्ति अगर कहता है कि मैं कृष्ण रस में रसिक हो चुका हूं तो वो मिथ्या वाक्य है, वह मान्य नहीं हो सकता। तो गदाधर भट्ट समझ गए कि इन्होंने तो सही बात कहा, फिर उन्होंने आकर के राधा के रस में रसिक हो गए, भक्त बन गए। तो ये जीव गोस्वामी पाद है। माधव महोत्सव में क्या गजब का ग्रंथ लिखे, गोपाल चंपू लिखे। तो यह महानुभव क्या है कि राधा रस में डूब चुके हैं। जीव गोस्वामी पद ने क्यों उनको माना किया कि तर्क नहीं करना, क्योंकि वाणी को बिखरने नहीं देना। अगर वाणी बिखरता है तो उस अहंकार की बू आता है।
अगर हम तो आंड शांड बोलते रहते, इसलिए वाणी में भी दम नहीं, हम कुछ बोलेंगे तो वो ऐसे हो नहीं जाता है। अगर बोल देंगे कि ये हो जाएगा तो नहीं होगा, उल्टा हो गया, महाराज जी क्या बोल दिए तो उल्टा हो गया, क्योंकि हम आंड शांड बोलते रहते सभी लोग आजकल, इसीलिए हम लोगों के वाणी में भी दम नहीं है। और भजन भी करते तो क्या चिंतन होता है, कृष्ण की चिंतन तो छोड़ो, ऐसे हाथ पे चल रहा है, मन में पता नहीं कहाँ दुनिया में खो बैठे हैं, तो किसी के गम में बैठे हुए हैं खो बैठे, या तो किसी के लिए चिंतन कर रहे हैं। और जब भी आजकल तो हो गया, हमने अपने पत्नी के लिए जप करते हैं, हाँ, हम अपने प्रेमी के लिए जप कर रहे हैं। अरे भाई आपने स्वयं की तो उद्धार कर लो कम से कम, आपने के लिए जप नहीं हो पर किसी दूसरे के लिए क्या जप होगा? जप का फल क्या है? भगवत प्राप्ति है कि किसी के सुख की प्राप्ति है? अगर हम जप भी करेंगे तो भी करेंगे अपने लिए, अथवा किसी परिवार के सुख के लिए, शांति के लिए, भगवान के लिए क्या किए? क्योंकि प्रेम प्राप्ति तो ऐसे नहीं होता है ना। गोस्वामीपाद क्या कहते, विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहा कि आपको अगर भगवत प्रेम करना है तो भगवत प्रीति के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। आप अपने स्वयं को छोड़ दीजिए। व्यक्ति सब कुछ छोड़ देंगे पर स्वयं को छोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, कि स्वयं पे जितना आसक्त, वो लोग कहता है कि मैं दूसरे को प्रेम करता हूं, और गोस्वामीपाद क्या कहा कि महाप्रभु क्या कहा कि जीव जो है झूठ कहते हैं, स्वयं से सबसे अधिक लोग प्रेम करते हैं, दूसरे से प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम तो स्वयं के लिए होता है। अगर हम किसी से प्रेम भी करते तो उसको कहते हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकेंगे। हम थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारे बिना तुम नहीं जी पाओगे, हम कहेंगे आपने भी तुम्हारे लिए हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा आत्म स्वार्थ है ना कि तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो अपनी स्वार्थ की बात, तो प्रेम कहाँ है? वो प्रेम नहीं है ना, वो तो अपनी स्वार्थ है। वो भी वही कहेगा कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी जाएंगे। अब आपने मर गए, टपक गए ना, तो दूसरी तीसरी, भाई कोरोना में कितने लोग मर गए, और पत्नी भाई पकड़ने के लिए नहीं गए कि अरे भैया दूर से नमन है फेंक दो। परिवार वाले, पुत्र वाले कहते अरे हमारा चलो चलो आना नहीं है, टच हो जाएगा फिर मुश्किल है। तो आत्म सुख चाहते सभी, आत्म से बढ़ करके किसी का कोई प्रेम नहीं होता। जीव आत्म से ही सबसे प्रेम करते हैं। तो गजब की बात है, जो लोग चाहते प्रेम तो आत्म से करेंगे पर स्वार्थ किसी दूसरे से रखेंगे, और यहाँ पे स्वार्थ के ना बिना प्रेम होता ही नहीं। इसीलिए श्री सनातन गोस्वामीपाद बृहत तत्वनि में कहते हैं आकैतव रहित जब प्रेम होता है वह इस जगत में संभव ही नहीं है। वो अगर आकैतव रहित प्रेम हो सकता है तो श्री भगवान से हो सकता है, उसके बिना और किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। और प्रेम के पात्र भी वही है, क्योंकि वह निरंतर है, अखंड है, परमानंद है, पूर्ण है। और इस संसार में कोई पूर्ण नहीं, कोई अखंड नहीं, किसी के स्थायी नहीं है, इसीलिए प्रेम भी स्थायी नहीं हो सकता। अगर इस संसार में किसी वस्तु से आपका प्रेम है, किसी व्यक्ति से प्रेम है, तो क्षण भर की प्रेम है, और वो प्रेम नहीं, वो काम चरितार्थ है, कामनाओं का चरितार्थ है, व्यवसाय का चरितार्थ है, स्वार्थ की चरितार्थ है। स्वार्थ के बिना यहाँ पे संबंध नहीं होता है। और प्रभु के साथ गोपियों का जो संबंध है वह संबंध ही नहीं, वो बिना संबंध के प्रेम है। तो गोपियों इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उनके संबंध के बिना प्रेम है, और हमारे प्रेम न्यून है इसलिए क्योंकि हम संबंध से प्रेम करते हैं। और ये सत्य है, और जीव इसको मानते नहीं, वो मानना बड़े मुश्किल की बात है। क्योंकि कड़ी बात, किसी कड़वाहट बात, जो कड़ी बात है वो सबको अच्छा नहीं लगता है, कड़वा है पर सत्य है, और उसको खाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो अच्छा भी नहीं है। और रसगुल्लो खाने में भी जितना आनंद होता है, किसी को अगर कह दे जाए कड़वा खाओ तो थोड़ी खाएगा वो, क्योंकि वो रसगुल्ले खाने में बड़ा आनंद आता है, पर उसका प्रतिक्रिया भी बहुत बुरा है। और व्यक्ति को लगता है कि स्वादिष्ट है, पर वह असली में स्वादिष्ट है नहीं, उपकार नहीं करने वाले कुछ भी, वो और भी गड़बड़ करने वाले हैं। पर गोपियों का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। इसलिए उस रस में अगर किसी को डूबना है तो उस रसिक हो जाए, प्रेमी हो जाए, अपना 100% प्रेम श्री भगवान को करे। हम तो भगवान को कहते हैं कि हम भगवान आपसे बड़े प्रेम करते, पर प्रेम करते नहीं हैं, क्योंकि अपना प्रेम हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। तो आपके पास 100% प्रेम है तो 10-10 करके बांट दीजिए। आप पता नहीं किसको कितना % प्रेम करते होंगे हम, अब वो तो व्यक्ति ही जानता है, हम किसको 10%, किसी को 20%। अब इतने आला करते करते देखा जाए कि भगवान के लिए 1% भी नहीं बचा। अब भगवान को ही प्रेम करते तो आत्मस्वार्थ के लिए प्रेम करेंगे। भगवान को जो प्रिय वस्तु वो नहीं भोग लगाएंगे, वो वही लगाएंगे जो हमको पसंद है। हमको चॉकलेट पसंद है तो हम चॉकलेट लगाएंगे, ये बात है। भगवान को माखन चाहिए कि चॉकलेट चाहिए? भगवान को तो नरम नरम माखन चाहिए। माता यशोदा का प्रेम कैसा है?
रोज रोज नए नवनीत माखन स्वयं बनाती थी, क्योंकि स्वयं से बनाते उत्थित जो स्वाद होता था वो किसी में और में नहीं है। पर हम उसके लिए श्रम नहीं करना चाहते हैं, और जब तक वह प्रभु के लिए श्रम भी प्रभु के लिए होना चाहिए। तो श्रम का पर्युषण कहाँ पे होगा? माखन में। और माखन कौन खाएगा? भगवान खाएगा। तो श्रम किस लिए हुआ? चरितार्थ कहाँ पे हुआ? भगवान प्रेम हुआ। चरितार्थ भी वही हुआ कि भगवत सुख। और हम अपना आत्म सुख चरितार्थ करेंगे, भगवान को लगाएंगे और स्वयं उसको ठुस जाएंगे, जिसमें हमको आनंद आएगा, क्योंकि उसमें भगवान की सुख की बात नहीं है, वहां पे आत्म सुख की बात है। पर यही है कि आज हम भक्त लोग भी उसी में डूबे हुए हैं, विषय से भी विषयी हो चुके हैं, क्योंकि वही हमें समस्या है। जड़ ही पे गोसाई बात कहते हैं कि संसार की विनाश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आत्म सुख की करना ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ खा के हजम कर सकता है, हम थोड़े खा लेंगे। सनातन गोसाई बात कितने वैराग्य में रहा, भगवान को नमक भी नहीं लगाते थे। भगवान आकर के कहे कि तुम हमको ऐसे आटा को घोल करके खिला देते हो तो कम से कम नमक तो दिया करो। भगवान सनातन गोस्वामी पद कहते हैं, आज आप नमक मांगते हो, पता नहीं कल आप राजभोग मांग लोगे, और हमारे पास कोई रहता वहता है नहीं, तो राजभोग तो हम खाएंगे नहीं, खा नहीं सकते, क्योंकि वो महाप्रभु का बात है, भालो ना खाइए भालो ना पूरी बे। अब हमको रबड़ी मिठाई विठाई से तो खा नहीं पाएंगे हम स्वयं, क्योंकि और भोग लगा के फेंक भी नहीं सकते। तो आप भाई हमसे क्षमा करो, हम तो ऐसा दे नहीं पाएंगे आपको। आपको अगर करना है तो स्वयं जुगाड़ कर लो, आप सब कुछ कर सकते हो भगवान। तो बताओ क्या गजब है रूप सनातन गोस्वामी पाद का सिद्धांत। आत्म सुख नहीं है, भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हो, स्वयं साक्षात परम पुरुष है, वह सब कुछ कर सकता है, पर हमारे लिए वो सब कुछ करके वह प्रेम को टिकाना मुश्किल है। इसीलिए जो प्रेम चाहता है उनको विषय की झोली को अलग रखना पड़ेगा। एक तरफ विषय है और एक तरफ प्रेम है। जैसे नदी के उल्टा स्रोत है ना, जैसे नदी में लहर होता है, तो इधर लहर चल रहा है और हम उस पर जाने की कोशिश कर रहे, संभव ही नहीं हो पाता है। आप चाहे कितना भी तैर लो, वो आपको आगे खींच के ले जाएगा। तो विषय तो इधर जा रहा है और प्रेम उधर है, तो भाई हम तो उल्टा चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमको विषय को पकड़ना है, हम भागते उसी की ओर हैं, प्रेम की ओर भागते ही नहीं है। जिंदगी भर वही विषय के ऊपर है, आज भी विषय के ऊपर चल रहे हैं। तो विषय के झोली और प्रेम की झोली, तो व्यक्ति के पास एक ही झोली है, या तो आप अपने पास विषय रखो या तो प्रेम। अगर आप विषय को खाली करते हो, अपने अहंकार को खाली करते हो, अपने घमंड को उतारते हो अपने झोली से, तब आपके वहां पे आकर के प्रेम रुकेगा, नहीं तो प्रेम के लिए जगह नहीं है आपके पास। अगर आप दुनिया को प्रेम करते फिरते रहते, तो असली में प्रेम तो है नहीं, पर अगर आपने आप उसी में लगे रहोगे तब तक आप पे वह पूर्ण प्रेम ही प्रभु के ऊपर परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक वो बैठता नहीं तब तक आत्मकल्याण संभव नहीं होगा। तो ये जो प्रेम है, किशोर जी का भी प्रेम है, तो निष्कलंक है, निर्मल है। वो टिकता इसलिए है क्योंकि वहाँ पे निर्मल है, निष्कलंक है, वो तरल है, शीतल है, मधुरत्व है। और इसीलिए आनंद कंद जो श्याम सुंदर है, वहाँ भी श्री किशोर जी को ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उसी में ही आनंदित हैं। तो इसीलिए मन में भी त्रिटक होता है। तो इसीलिए भगवान के मधुर मनोहर मुखचंद्र का जो है उसका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि नेत्र का त्रिटक क्या है? वही प्रभु का दर्शन करना है। प्रभु के मंगलमयी पादारविंद नखमणि चंद्रिका पर मन का नेत्र को त्राटक करके रखो। श्री भगवान के नखचंद्र के जो ज्योति है वो कितने सुंदर है, वो मन को लगा के रखो। श्रीमती किशोर जी की पादारविंद नखचंद्र मंडिका पर आपने मन को लगाओ, क्योंकि नेत्र का त्राटक है। श्रीमती किशोर जी की नख मणि चंद्रिका का क्या कहना है, क्या अद्भुत है, वो दर्शन करो, मन को वहीं पे लगाओ। तो राधा रानी कौन है? जिनकी पादारविंद नख मणि चंद्रिका का चिंतन करना है, मानो आनंद समुद्र का मंथन, क्या उस आनंद सिंधु के मंथन से प्रादुर्भूत निर्मल निष्कलंक पूर्णतम पूर्ण चंद्र है, जिनके सामने राका चंद्र भी कुछ नहीं है।
ऐसे दिव्य श्री किशोर जी की पादारविंद है और उनका श्री मुख कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा, मुखारविंद कितना अद्भुत है। उसका स्फुरन करो, उसका चिंतन करो, मन को उसी पे लगाओ, आंखें से वही देखो। श्रवण से क्या करना है, भोग भी करना है तो भोग भी किसका करे, प्रभु का भोग करे, क्योंकि भोग्य भी प्रभु है, भोग भी प्रभु है और जीव का भोग एकमात्र प्रभु कर सकता है। इसीलिए हम आंखें से सुंदर स्त्रियों को देखते हैं और स्त्रियां सुंदर पुरुष को देखती हैं, पर वो भोग है। हमें देखना है प्रभु को। कान से हम वही सुनते हैं जो हमको अच्छा लगता है, जो सुनने पे हमको पता नहीं आंड शांड बात पर हमको हंसी आता है, उसी में हम मजाक में हमको अच्छा लगता है सुन, किसी की बुरा सुनने में बड़ा आनंद होता है। तो ये जितने वाणी हमारे कान में जाता है वो क्या है, दूसरे की कटाक्ष सुनने पर, दूसरे की निंदा सुनने पर हमको बड़ा आनंद होता है, हृदय खुश होता है। पर वो हृदय खुश नहीं हो रहा है, वो हृदय जो है वो आपका हृदय तापित हो रहा है, आपका हृदय माइंड को बिगड़ रहा है। वो तो वो क्या है, हम प्रभु की वाक्य को सुने, प्रभु की लीला कथा सुने। हमारा कर्ण है जिघ्रंति कर्ण विवर है, भागवत कहते कान से जो है आस्वादन करो, शुभ हो उसका, भगवान लीला कथा का। वाणी से भगवत कथा ही बोलो। अगर दो चार लोग बैठे तो सत्संग की बात करो, कृष्ण महिमा की बात करो, राधा रानी की महिमा की बात करो। क्या दुनिया की झोल की बात करना है, किशोर जी की बात करो। तो ये वाणी का भोग है। नयन से श्री प्रभु का विग्रह का दर्शन करो, मन से प्रभु का चिंतन करो, ताकि वो मन से भी भोग होगा, क्योंकि मन से भी भोग होता है। अगर हम मन में किसी दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, हमारा चिंतन वहीं पे है, भोग उसी का हो रहा है, विषय का ही भोग है। पर भोग हम किसका करें, प्रभु का करें, क्योंकि अपूर्ण भोग है वो परमानंद पूर्ण है। तो इसीलिए सब कुछ मन इंद्रिय तन मन धन सब उसी में लग जाए, और धन से प्रभु मिलता नहीं है। आप चाहे कितनी सैकड़ों यज्ञ कर लो, हवन करवा लो, प्रभु नहीं मिलने वाले। प्रभु तो प्रेम से मिलता है। आपको कुछ नहीं है, भिखारी हो, एक तो पैसा नहीं भोग लगाने की, तुलसी जल से ही प्रभु का अर्पण कर दोगे तो संतुष्ट है। वो कहते हैं हमको क्या चाहिए, हमको प्रेम के भूखे, हमको पैसा वैसा से कोई मतलब नहीं है। संत को भी वैसे कोई मतलब नहीं होता, संत भी ऐसे विरक्त घूमते रहते हैं। जो प्रकृत संत उसके कोई मतलब नहीं, वो तो प्रभु के प्रेम में तन्मय हो जाता है। जिनको प्रेम मिला उनसे कोई मतलब नहीं है। तो प्रेम जिसको हृदय हो चुका है, जिनके हृदय पे उनका चिंतन है, मन में उनका ध्यान है, जो नेत्र से आंख बंद करते हुए जब उनका दर्शन होता है तभी वह संभव होता है, तो वही प्रेम है। तो इसीलिए कहा कि मन सब कुछ जो है वहीं पे लगा लो। त्राटक लगाने से तो दीर्घ काल पर्यंत उसी वस्तु का स्फुरन होते रहेगा, कि जब तक वो नहीं लगाएगा तब तक नहीं होगा। क्योंकि नहीं तो अब क्या होता है कि एक सेकंड में मन पता नहीं कहाँ का भटक सकता है। अगर प्रभु में लग गया तो प्रभु को ही सोचेगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ का भटकेगा वो। तो जहाँ भगवत भजन की बात है, अगर हम भजन करते, गायन करते, वो भी जो भी कर रहा है, उस समय हमको प्रभु को ही याद रखना है। उसमें हमको स्मरण जब होगा, स्फुरन जो है प्रभु को करना है। नहीं तो चंचलता और जो चपलता है वो हमको विकल कर देगा, प्रभु से अलग कर देगा। ये बात सत्य है। इसीलिए धीरे धीरे आपने पर नियंत्रण करना है, आपने चिंतन में नियंत्रण करना है, आपने मन को भटकने नहीं देना है, प्रभु में लगाते रहना है। इसीलिए मन से अनेक वस्तु का चिंतन नहीं करें। महावाणियों के जो शब्द है, अतः श्री राधा रस सुधा निधि है, हमारे प्रभानंद सरस्वती पाद सरस्वती है, अनेक आचार्य है जो श्रीमद् भागवत के शब्द है, उन्हीं एक एक शब्दों का आस्वादन करते हुए उन्हीं के प्रभु के ध्यान में लग जाए, प्रियतम में हमारा मन रम जाए, श्री भगवान में हमारा स्फूर्ति हो जाए, उनके स्वरूप हमारे हृदय पे जो है स्फूर्त हो जाए, मानो कि कमल खिल गया। पर वह अद्भुत जो सौंदर्य है, परमानंद कंद श्री युगल स्वरूप है, उनका हमारा दर्शन हो जाए तो एक जीवन में एक ऐसा आमूल परिवर्तन आएगा, एक चमत्कार हो जाएगा। और वह चमत्कार कैसा होगा कि प्रभु से मिलन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साधकों को आपने प्रभु पर ही जो है हृदय लगाना चाहिए, चमत्कार हो जाता है। और इसीलिए किसी युक्ति प्रयुक्ति की आवश्यकता नहीं, प्रभु में बस आपने हृदय को पूर्ण रूप से लगा देना है, प्रेम उसी पे लगा देना है, तब जाकर के प्रभु का अनुभव होता है। और अनुभव से जो है उनका साक्षात्कार होता है। और यह किसी एक की बात नहीं, सैकड़ों भक्तों की बात है, उन सभी का अनुभव की बात है। इसी प्रकार से जो प्रभु में मन लगावे उनका प्रभु से सिद्धि
उनका स्फूर्ति हो जाता है, प्रभु से उनका मिलन हो जाता है। और यही प्रेम की मूल फल प्राप्ति है, प्रेम वही फल देता है। तो आगे भी हमारा आस्वादन होगा। आज समय हो चुका है, आज यही पे कथा को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री